दोस्तों, साल में आने वाली हर एकादशी खास होती है, लेकिन अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि कहा जाता है इस दिन किया गया व्रत और पूजा इंसान की बंद किस्मत तक खोल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2026 में पद्मिनी एकादशी 27 मई को है या 28 मई को? पूजा का सही समय क्या है और कौन सा छोटा सा उपाय आपकी मनोकामना पूरी कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पद्मिनी एकादशी की सही तिथि, पूजा विधि, व्रत नियम, चमत्कारी उपाय और इसकी अद्भुत कथा। दोस्तों, हर साल आने वाली एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन जब बात आती है अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, आखिर पद्मिनी एकादशी 27 मई को है या 28 मई को? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में एकादशी तिथि की शुरुआत 27 मई की रात से होगी और इसका समापन 28 मई को होगा। लेकिन हिंदू धर्म में व्रत और पूजा के लिए उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, उसे सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। इसी कारण से पद्मिनी एकादशी का व्रत 28 मई 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इतना ही नहीं, पद्मिनी एकादशी को दुर्लभ एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ अधिक मास में ही आती है, यानी कई महीनों बाद मिलने वाला ये पुण्य अवसर भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। इसलिए लाखों भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि इसे भाग्य बदलने वाली एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है, उसके पुराने पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं भक्तों की मनोकामना सुनते हैं। और सबसे खास बात, ये एकादशी सिर्फ अधिक मास में आती है, यानी कई महीनों बाद मिलने वाला एक दुर्लभ पुण्य अवसर। पद्मिनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीर्य। उनके पास धन, वैभव, शक्ति सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ किए, दान दिए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। फिर एक दिन एक महान ऋषि ने उन्हें पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। रानी ने पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत रखा, रात भर भगवान विष्णु का भजन किया और कहा जाता है भगवान विष्णु उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद मिला। तभी से माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी हर अधूरी इच्छा को पूरा करने वाली एकादशी है। अब जानते हैं इस दिन पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें। इसके बाद पीले फूल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, तुलसी दल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ जरूर करें। रात में भजन कीर्तन करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, तामसिक भोजन से दूर रहें, क्रोध और विवाद से बचें। और दोस्तों, एकादशी के दिन चावल खाना निषेध माना गया है। अब बताते हैं वो छोटा सा उपाय जिसे पद्मिनी एकादशी का सबसे चमत्कारी उपाय माना जाता है। रात में भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर तुलसी के पास बैठकर 11 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र बोलें। इसके बाद अपनी मनोकामना मन ही मन कहें। मान्यता है कि ऐसा करने से रुके हुए काम बनने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। धार्मिक
मान्यता के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। जो लोग नौकरी, धन, विवाह, संतान या मानसिक शांति चाहते हैं, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी आखिर इतनी चमत्कारी और दुर्लभ क्यों मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया व्रत, पूजा और भगवान विष्णु का नाम जप इंसान की सोई हुई किस्मत तक जगा सकता है। अगर आपके जीवन में भी बार बार परेशानियां रही हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में तनाव रहता है या मन हमेशा अशांत रहता है, तो इस पद्मिनी एकादशी पर पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, क्योंकि भक्तों की मान्यता है कि इस दिन मांगी गई मनोकामना भगवान जल्दी सुनते हैं। और दोस्तों, याद रखिए, व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करने, अच्छे विचार रखने और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का सबसे पवित्र माध्यम है। अगर आप भी भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो नारायणाय, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पद्मिनी एकादशी का महत्व जान सकें। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।